लगातार इस बड़ी कवरेज पर हमारी नजर है। आशीष मिश्रा पेश हो चुके हैं, पूछताछ शुरू हो चुकी है। लखीमपुर खीरी का रुख करूंगी। विवेक हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। विवेक, क्या ताजा अपडेट है? किसी अफसर से कोई बातचीत हुई इस वक्त? बिल्कुल जया, मैं जहां पर पूछताछ हो रही है क्राइम ब्रांच का ऑफिस देखिए आप सामने, वहीं के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहां दरवाजे बंद हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं, पुलिस फोर्स ने पूरे दफ्तर के बाहर जो गेट है उसको घेर रखा है। किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं है अंदर, और ना ही कोई अंदर जा सकता है, ना ही कोई अधिकारी। इस समय जो अधिकारी अंदर मौजूद है, खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखे हैं और अंदर पूछताछ करीब 10:36 पर यहाँ पर आशीष मिश्रा आए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्य दरवाजा है जहाँ पर सब लोग इंतजार कर रहे थे, खड़े थे, जो इंतजार कर रहे थे, वहां से नहीं, उनको पीछे के दरवाजे से लाया गया। पीछे के दरवाजे से बैक डोर एंट्री उनकी यहां पर हुई है। क्राइम ब्रांच के ऑफिस उनको बुलाया गया था, कल भी बुलाया गया था। 10 बजे उनको यहां हाजिर होने के लिए कहा गया था और जो नोटिस उनके घर पे चस्पा है उस पर लिखा था कि वो अपने पक्ष में जो लिखित, मौखिक या वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी हैं वो पेश करें, वो प्रस्तुत करें। लेकिन कल वो नहीं आए यहाँ पे। आज उसके बाद जो कल शाम को जब वो नहीं पहुंचे हैं सुबह 10 बजे, तो शाम को एक नोटिस और चिपकाया गया करीब 4 से 5 बजे के बीच में, जिसमें ये कहा गया कि आज 11 बजे यहाँ पर उपस्थित हों। और अगर 11 बजे नहीं आते हैं, उस नोटिस में एक चेतावनी भी उनको दी गई थी कि अगर 11 बजे नहीं आते हैं तो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यानी उनकी अरेस्टिंग भी की जा सकती है। ये जब चेतावनी के बाद आशीष मिश्रा आज करीब 10:36 पर यहाँ पर आए हैं और अंदर डीआईजी जो मुकुल गोयल हैं, डीजीपी, उन्होंने एक कमेटी गठित की थी जिसके प्रभारी उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर के डीआईजी उपेंद्र कुमार को बनाया है। वो अंदर मौजूद हैं। लखीमपुर के एसपी अभी कुछ देर पहले तक मौजूद थे, लेकिन इस समय अभी थोड़ी देर पहले ही वो बाहर निकल कर गए हैं। अचानक उनके पास कोई फ़ोन आया है। फ़ोन आने के बाद वो गाड़ी से बैठकर यहाँ पुलिस लाइन से बाहर चले गए हैं। अंदर एक और आईपीएस अफसर है सुधीर कुमार सिंह। इसके अलावा जांच टीम के कई सदस्य एक बंद कमरे में उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एक बड़ा कमरा है जिसमें 8 कुर्सियां लगी हुई हैं, एक मेज भी रखी है। उस मेज पर तमाम खाने पीने की जो पानी है उनके लिए आशीष मिश्रा, उनके 3 लोग उनके साथ अन्य हैं, वो वकील बताए जा रहे हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी है। चाय भी उनको सर्व की गई है। सबसे पहले जैसे ही वो आए हैं उनको अंदर चाय सर्व की गई है। उसके बाद उनसे जो 11 बजे शुरुआत की गई पूछताछ की, बहुत सारे सवाल, जैसे तिकुनिया में जो घटना हुई रविवार दोपहर 3 बजे, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि वो उस समय कहाँ थे। एक सवाल ये बार बार उठ रहा है, तमाम लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि उस काफिले में, जिस काफिले की जीप ने, महिंद्रा थार ने और स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर 3 गाड़ियां थी, उस महिंद्रा थार ने किसानों को जब एबीपी गंगा ने भी आशीष से बात की थी घटना के तुरंत बाद, तो उन्होंने कई बयान बदले थे। हालांकि आज जब अब पूछताछ होगी तो ये पूरी तस्वीर साफ होगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आशीष मिश्रा पेश हो चुके हैं क्राइम ब्रांच के सामने, पूछताछ उनसे हो रही है और सवालों की लंबी फहरिस्त है। पुलिस लाइन में पेश हुए आशीष मिश्रा, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा जो कि पेश हुआ है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, आशीष मिश्रा पेश हो चुका है, सवालों की लंबी फहरिस्त है और अब पूछताछ शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल उससे ये पूछा जा रहा है कि तुम थार में थे या नहीं, तुम फॉर्च्यूनर में थे या नहीं थे। जैसा कि उनके पिताजी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, वो था नहीं। लेकिन सोर्सेज से खबर आ रही है कि वो थार में नहीं था। पुलिस सोर्सेज से खबर आ रही है थार में नहीं था, वो फॉर्च्यूनर में था। तो फॉर्च्यूनर भी तो तुरंत एक क्षण के अंदर ही गुजरी। तुम सांसद के पुत्र हो और चुनाव लड़ना चाहते हो 2022 में भारतीय जनता पार्टी से और प्रतिनिधि बनना चाहते हो, तो ऐसे में क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि थार से जब लोग कुचले गए तो तुम उतर कर पूछ सको? नहीं पूछे तो भागे क्यों? भागे तो तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। जो सवाल खड़े थे कि नेपाल चले गए, काठमांडू चले गए, वहां उनकी लोकेशन मिल रही है। तुम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हो, तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? मैंने जब सवाल किया था आशीष मिश्रा से कि ये योगी जी का बुलडोजर है, सबसे चलता है, बिना भेदभाव के चलता है, अगर दोषी हो गए तो यहाँ भी बुलडोजर चल के रहेगा, तो उसने कहा था कि बुलडोजर चल जाए, कोई मुझे उससे गुरेज नहीं है, सत्य सामने आना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। एबीपी गंगा भी लगातार इस बात की कोशिश है कि जो जनमानस के सामने
सत्य पहुंचे। ये कोशिश लगातार एसआईटी की टीम उससे कर रही है, आशीष मिश्रा से कर रही है कि आखिर उस वक्त घटना के दरमियान तुम कहां थे। अगर रूट लिया गया तो रूट क्यों लिया गया था जब विवाद बढ़ रहा था। अगर विवाद था जब वहां पर इकट्ठे लोग आपको नहीं पसंद कर रहे थे और आप उनको नहीं पसंद कर रहे थे, तो आखिर जिद करने की जरूरत क्या थी। आप सांसद के बेटे हैं, उस रास्ते से जाने की जरूरत क्या थी जहां विवाद हो सकता था, जहां हंगामा हो सकता था। और वही हुआ जिसकी आशंका प्रशासन को पहले थी। जो सोर्सेज से खबर है कि जिला प्रशासन ने आशीष मिश्रा और सांसद अजय मिश्रा को लगातार इस बात को कहा था कि उस रास्ते को बदल दिया जाए, उस रास्ते से जाना ठीक नहीं है क्योंकि वो रास्ता संवेदनशील है और वहां पर आप लोगों के खिलाफ एक नाराजगी है, गुस्सा है और उस गुस्से में कहीं विस्फोट न हो जाए, कहीं कुछ अप्रिय घटना न हो जाए। वही हुआ जिसकी आशंका जिला प्रशासन ने सांसद और सांसद के बेटे और उनके प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क करके स्थापित किया था। लेकिन ऐसी जिद क्यों की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का दायित्व होता है पूरे देश में अमन चैन को कायम कर रहा है। ऐसे में अपने जिले में, अपने संसदीय क्षेत्र में ऐसी जिद क्यों ठान ली जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश को उठाना पड़ा, पूरी सरकार को उठाना पड़ा, मुख्यमंत्री को उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री परेशान, पार्टी हाईकमान जेपी नड्डा परेशान, सीएल संतोष परेशान, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल परेशान। 2022 का इलेक्शन जिस पार्टी को लड़ना है, जो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ और एकदम पाक साफ छवि के साथ चुनाव मैदान में जा रही है और लगातार 4.5 साल के इस सरकार में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा आरोप पार्टी पर नहीं लगा है, इस सरकार पर नहीं लगा है कि विपक्ष उसको मुद्दा बनाकर 2022 का चुनाव लड़ सके। आप साफ देख रही हैं विपक्ष लाख कोशिश करे, लाख राजनीति करे, लेकिन ये दावे के साथ विरोधी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस 4.5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और विपक्ष कानून व्यवस्था के मद्देनजर चुनाव में घसीटना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को 2022 में। तो ये मौका अजय मिश्रा ने क्यों दिया। अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाए गए, क्या इसीलिए बनाए गए थे? ब्राह्मण कोटे से बनाए गए थे, क्या इसीलिए बनाए गए थे? क्या इसीलिए बनाए गए थे कि पार्टी का नुकसान कर सके, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर सकें? पाक साफ छवि के साथ, निर्मल छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 का इलेक्शन लड़ने जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ की जोड़ी तिकड़ी हम कह सकते हैं, ये लड़ने जा रही है। ऐसे में संकट क्यों खड़ा किया अजय मिश्रा और उनके पुत्र ने? प्रशासन ने उन्हें इस बात की जानकारी दे रखी थी कि नाराजगी है, बहुत गुस्सा है, आप लोगों के खिलाफ गुस्सा है, उस रास्ते से न जाइए, दूसरे रास्ते का चयन कर लीजिए। आप अनजान भी नहीं थे, आप सांसद हैं, उस रास्ते से परिचित हैं, जिस रास्ते से आपको गुजरना था वो कितना संवेदनशील था। उस रास्ते वीरेश, आपको रोकूंगी, लौटती हूँ मैं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है लखीमपुर से, सीधे उसी का रुख करेंगे। सिद्धू का धरना खत्म हो चुका है। ताजा अपडेट इस वक्त मिल रहा है कि सिद्धू ने अपना धरना खत्म कर दिया है और आपको बताएं कि पत्रकार रमन कश्यप के घर पर मौन व्रत पर नवजोत सिंह सिद्धू थे। कल से पत्रकार के घर पर उनका धरना चल रहा था, लेकिन अब धरना वो खत्म कर चुके हैं। नवीन अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, किस वजह से धरना खत्म हुआ? क्या कोई बातचीत हुई है क्या किसी जनप्रतिनिधि से या फिर सरकार के किसी नेता से या प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा था? क्या हुआ जिसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना व्रत खत्म किया? जी बिल्कुल, आपको बता दें 5:30 बजे कल शाम को सिद्धू वहाँ पर बैठे, पत्रकार रमन कश्यप के वहाँ बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मौन व्रत रख लिया था कि जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच यहाँ पर लेके आई, यहाँ पर पूछताछ अभी की जा रही है, इसलिए अनशन वहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने खत्म कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू का मौन अनशन खत्म हो चुका है। ताजा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वीरेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, कल से नवजोत सिंह सिद्धू मौन व्रत पर थे, धरना दे रहे थे, लेकिन अब उनका धरना खत्म हो चुका है। देखिए, जो सिद्धू को जानता है और सिद्धू की राजनीति को जानता है, जो सिद्धू की पर्सनालिटी को जानता है
कि उनके लिए मौन व्रत कितना बड़ा व्रत होगा। उससे बड़ा व्रत मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन के लिए मौन व्रत कठिन होगा। सिद्धू बड़े बेबाक हैं, बड़े बोले हैं, लगातार बोलते रहते हैं, पार्टी को बोल बोल कर संकट में ला चुके हैं, अपने संगठन को संकट में ला चुके हैं, लेकिन वो मौन व्रत पे थे उत्तर प्रदेश में आकर, लखीमपुर खीरी में। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए बड़ी खबर है कि सिद्धू मौन व्रत पर थे और अब उनका मौन व्रत टूटा है। पिछले 12-13 घंटे से सिद्धू जैसा व्यक्तित्व वो मौन व्रत धारण कर ले, उससे बड़ा व्रत हमने देखा नहीं है। लेकिन ये व्रत अगर उन्होंने टूटा है तो कुछ अपने मुखार बिंदु से कुछ बोलेंगे तो उसका जनता भी सुनेगी कि आखिर क्या बोलते हैं। पंजाब से चलकर पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, इस्तीफा दिया, फिर मान गए, फिर रूठने के बाद उत्तर प्रदेश की दहलीज पर आए हैं। देखें किस तरह की राजनीति हो रही है। अब मुख खोलेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे जो हमने इतिहास देखा है सिद्धू का। कुछ न कुछ राजनीति चलेगी। हम और आप फिर एक बार फोनों पर मिलेंगे, दर्शकों को ये बताएंगे कि सिद्धू ने ये बोला। तो सबसे बड़ी खबर तो जया ये है कि सिद्धू मौन व्रत पर थे और मौन व्रत तोड़ा है उन्होंने। तो अब देखिए क्या बोलते हैं। बिल्कुल वीरेश, बहुत सही आपने कहा, बहुत सही पॉइंट आपने उठाया है कि बड़ा मुश्किल रहा होगा सिद्धू के लिए 12-13 घंटे मौन व्रत पे रहना। लेकिन उन्होंने कहा था कि आशीष मिश्रा जैसे ही पेश हो जाएगा क्राइम ब्रांच के सामने, पूछताछ उससे शुरू हो जाएगी तो वो धरना खत्म कर देंगे, और अब उन्होंने धरना खत्म कर दिया है। लेकिन क्या अब और सवाल हो सकते हैं वीरेश आपके नजरिए से, क्योंकि थार में थे या फॉर्च्यूनर में थे, ये तो बड़ी ही आम सवाल है। लेकिन इसके अलावा आपके नजरिए से अगर मैं समझूं, दर्शक समझे, तो कौन कौन से वो अहम सवाल हो सकते हैं जो आज आशीष मिश्रा से पूछे जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा अहम सवाल ये होगा कि थार में कौन कौन व्यक्ति थे, वो व्यक्ति थे तो उनकी क्या भूमिका थी, उसमें कितने व्यक्ति सवार थे और क्या इंटेंशनली कुचला गया था। जब आपकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो क्या भीड़ ने आपके ऊपर हमला किया था? क्या मारने और दौड़ाने की बात हुई थी? क्या आपने सेल्फ डिफेंस में गाड़ी भगाई थी? क्या जब गाड़ी भगाई थी तो लोग कुचल गए थे? या आप गाड़ियों को इस तरह से भगा रहे थे कि सड़क पर जो सामने आएगा उसे कुचल डालेंगे, मार डालेंगे, या हमारे सामने से, हमारे रास्ते से हट जाए? आखिर दोनों तरफ से रोष था, आक्रोश था। जब आपने ही आमंत्रित किया था केशव मौर्य को और आपके अतिथि थे और उनको रास्ता रोका गया था, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर गुस्सा होगा। तो गुस्सा की परिणति किस रूप में आपने प्रकट की? आपके साथ और कौन कौन थे? अंकित दास था कि नहीं था? गाड़ी में मौजूद था? अगर उसकी गाड़ी कही जा रही है कि वो थी तो उसमें कितने लोग सवार थे? कितने लोग मारे गए? क्या भीड़ ने मारा उनको? भीड़ ने उनकी जान ले ली या वो भी गाड़ी पलटने से मरे? गाड़ी जब पलटी, आपकी आग लगाई गई तो क्या उसमें भी कुछ लोग घायल हुए? उसमें भी कुछ लोग मरे? बहुत सारे सवाल हैं। कैसे वो जो पत्रकार है, कहा जा रहा है कि उसको गोली मारी गई, किसी ने कहा कि आशीष मिश्रा की तरफ से गोली चलाई गई। पत्रकार वहां फोटो खींच रहा था जब आशीष मिश्रा भागा गाड़ी से, थार गाड़ी से, जैसा कि वहां के प्रत्यक्षदर्शी कह रहे थे कि जब गाड़ी थार से निकलकर भागा आशीष मिश्रा तो जो पत्रकार कश्यप है वो उनका वीडियो बनाने लगे तो कुछ दूरी तक उनको दौड़ाते रहे और दौड़ाकर जब देखा आशीष मिश्रा ने और तमाम लोगों ने, तो पलट कर उसके ऊपर तथाकथित रूप से, ये एबीपी गंगा नहीं कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रत्यक्षदर्शियों से जो हमने सुना है, जाना है, वो जनता के सामने रख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जो सामने होगा वो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर नहीं है, बिल्कुल। जो वहाँ की जनता की आवाज है उसे जरूर जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल वीरेश, सिर्फ सच हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। चश्मदीद जो हैं उनसे जो फीडबैक है, उन्होंने जो देखा वही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया वीरेश आपका।